अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला नहनु नक़ुस्सु अलैका वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का बेहद करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने दीन की निस्बत पर मुख्तलिफ जगहों से चलकर अपने कारोबार को आगे पीछे करके और पता नहीं किस किस चीज़ों की सेटिंग को करके अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। अल्लाह हम लोगों को सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुनना और सुनाना जितनी हमारी और आपकी ज़िंदगी हो चुकी है, उम्रें हो चुकी हैं, जब से हम सुन रहे हैं और सुनाने वाले सुना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमली जामा कितना पहनाया हमने, आज उसका मुआवजा किया जाएगा। मैं लोगों को एक बार कहता हूं कि कील से कील नहीं ठोकी जाती, कील से कील नहीं ठोकी जाती है, उसके लिए हथौड़े की जरूरत होती है। यही वजह है कि सुनाने वाले सुना रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, उसका फायदा नतीजा सामने नहीं दिख रहा है। जब तक कील को हथौड़े से नहीं ठोकेंगे वो ठोकी नहीं जाएगी। इसी तरह सुनने के बाद जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे, जब तक आने का फायदा नहीं होगा, न सुनने का फायदा होगा, न सुनाने वाले का फायदा। इसलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत हर एक आदमी जब तक यहाँ बैठेंगे सुनेंगे, उसको इस नीयत से सुनने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह आज तक तो हमने सुना है और इस कान से सुना है, उस कान से उड़ा दिया है, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी को उसी मोड़ पे ले जाने की कोशिश करेंगे जिसकी रहनुमाई कुरान और हदीस करता है। अगर इस नीयत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इसका समरा और नतीजा मिलेगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की दुआएं पढ़ी है, इसका तर्जुमा करता हूँ, जरा कान से और गौर से सुनिएगा कि अल्लाह तबारक तआला कैसे हम लोगों को नसीहत करता है, कैसे अपनी तरफ तवज्जो दिलाता है कि मेरे बंदे, मैंने तुम्हें पैदा किया है लेकिन तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। हमारे पैदा करने का मकसद क्या है, जरा तवज्जो से सुनना।
नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम और आप किस्से और कहानी सुनाते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है, सुनते हैं, मजा लेकर के चले जाते हैं, खत्म हो जाती है वो बात। लेकिन अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि हम हक और सच वाक़या और किस्सा सुनाते हैं। जरा गौर से सुनिए, आप भी सुनिए और इसको याद रख करके अपने शनासायों को भी इस वाक़या को सुनाने की कोशिश कीजिए। जब तवज्जो से सुनेंगे तो याद रहेगा, और तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो वाक़या याद नहीं रहेगा, किसी को सुना नहीं सकेंगे। कुरान कहता है हम एक हक और सच वाक़या सुनाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर एक अपने एतबार से किसी न किसी मोड़ के जिम्मेदार हैं। कोई घर का जिम्मेदार है, कोई फैक्ट्री का जिम्मेदार है, कोई दुकान का जिम्मेदार है, कोई मोहल्ले का जिम्मेदार है, कोई किसी एक गली का जिम्मेदार है, कोई मस्जिद का जिम्मेदार है, कोई मदरसे के जिम्मेदार हैं। यानी मुख्तलिफ जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अगर ये जिम्मेदार, मैंने कहता हूं, कुरान कहता है, अगर ये जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को सही तौर से निभाएंगे, समझेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो खुद भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे और जो उसके मातहत हैं वो भी इंशाअल्लाह सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, सुकून में रहेंगे। आप एक घर का जिम्मेदार है, अगर घर की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, बच्चे के ऊपर उसकी सही निगरानी होती है, बच्चियों के ऊपर उनकी सही निगरानी होती है, घर में रहने वाले मस्तूरात के ऊपर सही निगरानी होती है, और वो जिम्मेदार भी खुद सही जिम्मेदारी अदा करता है, इस्लाम का पाबंद है, नमाज का पाबंद है, सुन्नत का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है, तो उनकी घरवाली भी पाबंद बनेगी, उनके बच्चे भी पाबंद बनेंगे, उनकी बच्चियां भी उनकी पाबंद बनेंगी। और अगर खुद जिम्मेदार ही न शरीयत का पाबंद है, न कुरान के अहकाम का पाबंद है, न हदीस के तरीके का पाबंद है, तो समझिए जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है तो उनके मातहत जो होंगे उनको कैसे उनको अपनी जिम्मेदारी पे डालेंगे। तो वो अगर जिम्मेदार जिम्मेदारी को अदा करते हुए अपने घर को चलाता है तो यहां पे कसम खा के कहा जा सकता है इसका घर जन्नत नुमा बन सकता है। जो सुकून वकार मिलना चाहिए उनको मिल जाए, इसलिए कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि मेरे ऊपर मेरे लड़के की क्या हक है, मेरी लड़की का मेरे ऊपर क्या हक है, मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है, मेरे खानदान का मेरे ऊपर क्या हक है। जब उसको पूरा करेगा पूरे खानदान उसको दुआ देंगे, वो भी सुकून से रहेगा, घर वाले भी सुकून से। और अगर वो खुद अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की हैसियत से नहीं अदा करता है तो फिर उसका बवाल, न उनको सुकून, न उनकी घरवाली को सुकून, न बच्चे का सुकून, न बच्चों का कोई तरबियत, न बच्चियों का कोई तरबियत। किस हाल में घर रहेगा
अल अमान वल हफीज अल्लाह ही जानता है। इसी तरह अगर कोई मोहल्ले का जिम्मेदार है और समझता है कि मेरे मोहल्ले की जिम्मेदारी है, अगर मोहल्ले में बीमार है तो मेरी जिम्मेदारी उसकी इयादत करना, मोहल्ले में झगड़ा फसाद है तो मेरी जिम्मेदारी है उसको सुलह सफाई करना, मदरसे मोहल्ले की नाली खराब है तो मेरी जिम्मेदारी है उस नाली को सही कराना, मोहल्ले में पानी नहीं है, भरमा है, हेड पाइप है, जहाँ से पानी का इंतजाम हो, अगर सही इंतजाम पानी मोहल्ले वाले को नहीं मिल रहा है तो उसकी अगर वो फिक्र कर रहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमने आज इसको नहीं किया तो फिर कल हमारी जिम्मेदारी छिन जाएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर मोहल्ले की जिम्मेदारी है और उसको अदा कर रहा है जिम्मेदार होने की हैसियत से, तो वो भी सुकून के साथ और मोहल्ले वाले भी सुकून के साथ रहेंगे। और अगर वो लापरवाही की जिंदगी गुजार रहा है, पानी है मोहल्ले में या नहीं है कोई परवाह नहीं है, एक पार्टी से दो, दो से तीन, तीन से चार पार्टी हो रही है, होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मोहल्ले में लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, कोई फिक्र नहीं है खुद। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर समझिए कि न मोहल्ले वाले सुकून से न वो सुकून से। क्या उनकी इज्जत करेंगे मोहल्ले वाले? जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसको जब अदा नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारी क्या हम खातिर तवाज़ो करें? तो कुरान पाक इस बात को कहता है, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल फिद्र, के बिल्कुल हक और सच्चा वाकया पेश करते हुए बताते हैं। वही अस्हाबे कहफ माँ के पास नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो आज इसी नीयत के साथ बैठना है कि हमारी उम्रें इतनी हो गई लेकिन हमने घर की जिम्मेदारी सही तरीके पर निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। अगर नहीं निभा रहे हैं और घर का निजाम गड़बड़ चल रहा है, बच्चे कहीं चल रहे हैं, बच्चियां कहीं चल रही हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने आप को संभालना पड़ेगा कि अगर हम नहीं संभले तो बच्चे क्या संभलेंगे। तो अस्हाबे कहफ का ये वाकया है कि खुद भी अपने आप को संभाला था और जितने लोग उसके पीछे रहे सबको संभालते रहे। तो कुरान ने उनको हक और सच वाकया बता करके हमारी उसकी तरफ रहनुमाई कर रहे कि आज भी हम उस बात को समझें और अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के एतबार से अदा करें, तो इंशाअल्लाह सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे। कम से कम 2 घंटे के बाद अपने को मौलाना चाहिए, उसके बाद 2 घंटे बाद सो जाए तो अपने को कोई भी करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अपने हिसाब से और इधर कम जमाना है अपने को सिर्फ पकड़। कुरान मुक़द्दस की दूसरी आयत, फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाना लक़द लकीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा।
आज के हालात के एतबार से कि हर मोड़ में है, परेशान हाल है। हर एक आदमी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता तो मुझे कोई नहीं टेंशन नहीं, बिल्कुल बेफिक्र सुकून के साथ बैठा। कई बीवी के एतबार से फिक्रमंद हैं, कई बच्चों के एतबार से फिक्रमंद हैं, कई बच्चियों के एतबार से फिक्रमंद हैं, कई महल्ले के एतबार से फिक्रमंद हैं, कई ससुराल के एतबार से फिक्रमंद हैं, कई समधियाना के एतबार से फिक्रमंद। हर एक आदमी कुछ ना कुछ टेंशन लिए हुए बैठा। कुरान मुकद्दस कहता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा लोगों से कहा कि आज जो कुछ सवाल करना है, पूछना है, वो हमसे सवाल कर लो, इसलिए कि हमसे ज्यादा जानने वाला इस वक्त कोई रूए जमीन पे मौजूद नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। फौरन अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि एक मेरा बंदा है जो तुमसे ज्यादा जानने वाला है, उनके पास जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद फिक्र हुई कि आखिर कौन है, तो उनकी अलामतें बताई कि वो ऐसे होंगे, वहाँ मिलेंगे। आप लोगों को वाकया मालूम होगा कि कहा था एक मछली भून कर नाश्तेदान में रख लीजिए और उनको लेकर के चलिए। वो मछली जहाँ जिंदा हो करके दरिया में चली जाए, वहीं वो मेरा बंदा मिलेगा और वो आपसे भी ज्यादा जानने वाला है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खादिम हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के चले कि वो बंदा अल्लाह का कहाँ है जो हमसे ज्यादा जानने वाला तजर्बेकार है, जिसकी खबर अल्लाह तबारक ताला खुद दे रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली भुनी हुई नाश्तेदान में रख कर के रवाना हो गए। एक जगह जा कर के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर आराम करने लगे। नींद लग गई। इतने में वो मछली जिंदा होकर सुरंग बनाती हुई दरिया में चली गई। ये सब माजरा और वाकया हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, कहा चलो। खादिम अपने हुक्म की तामील करते हुए चलना शुरू कर दी। थोड़ी देर दूर जब गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भूख लग रही है। मुझे कहा थकान, हादा नसवा, मुझे थकान महसूस हो रही है। तो अब याद आया यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहा कि कहाँ है वो मछली, अपन नाश्ता कर ले हो। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत, जहाँ आप लेटे थे, आराम कर रहे थे, वही मछली जिंदा होकर के उस दरिया में सुरंग बनाती हुई चली गई। क्या वही तो मेरा मकसद था, वही तो मुझे जाना था, वही तो वो बंदा मिलता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये वाकया सुनाना मकसूद नहीं। यहाँ पर जो हाला नसवा लाया है, अल्लाह तबारक ताला ने इस्तेमाल किया है। मुफस्सिरीन कुरान ने यहाँ एक नुक्ता बयान किया है, वो नुक्ता मैं सुनाना चाहता। वो नुक्ता ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां जाना था उस जगह से तजावुज कर गए,
आगे बढ़े तब थकान महसूस हुई है। जहां मकसूद था वहां तक गए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलते गए। लेकिन मंजिले मकसूद से जब आगे बढ़ते वही थकान का लफ्ज इस्तेमाल करते। तो हम और आपको इससे सबक लेना है, जब तक हम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक चलते रहेंगे, खुदाए पाक की कसम, दुनिया की कोई ताकत न मुझे उंगली दिखा सकती है, न आग दिखा सकती है। और जहां हम शरीयत और सुन्नत से तजावुज किए, शरीयत और सुन्नत को छोड़ा, वहीं पे हमें आग दिखाएगी, वही हमें उंगली दिखाने वाले उंगली दिखाएंगे। आज हमको समझना होगा, मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, समझना होगा उसको। आज हम क्यों परेशान हैं, हर मोड़ पे हमें क्यों परेशान किया जाता है? वजह यही है कि हमने कुरान के अहकाम को छोड़ा, नबी के तरीकों को तोड़ा। तो आज हमें भी लोग तोड़ने की और कुरान से अलग करने की बातें कहने लगे। किसी को मजाल नहीं है कि जर्रा बराबर हमारे लिए आंख उठा के देख ले, लेकिन गलती यहां हमारी ही है। हम मुसलमान हैं, कुरान के अहकाम को कितना फॉलो कर रहे हैं, कुरान के हुक्म के मुताबिक कितना चल रहे हैं, नबी के तरीके के मुताबिक। तमाम मेहमानों से मेरी मुअज़्ज़बाना दरख्वास्त तो गुजारिश है कि जो सामने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं लाकर, उनकी वजह से जो पार्किंग के अंदर गाड़ी जाना है वो गाड़ी वहीं रुक गई है। तो मेरे तमाम मेहमानों से गुजारिश है और दरख्वास्त है, जो सामने गाड़ी खड़ी है उनको पार्किंग के अंदर लाकर गाड़ियों को खड़ा कर दें। और बाकी इधर इधर मेहमान जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, वो अपने कीमती वक्त को लेकर यहाँ आए हैं, तो अपना कीमती वक्त को जलसे के अंदर देकर उसको हासिल करें। ऐसा ना हो कि हम घर बार को छोड़कर और अपने कामों को छोड़कर यहाँ आए हैं। तो मेरी बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त गुजारिश ये है कि ये पंडाल के अंदर आकर बैठ जाएं, उन्हीं मेहमानों के लिए इसका इंतज़ाम किया गया है। और टेंशन में नहीं डाल सकता, क्योंकि हम मेरा खुदा शिकवा और गिला तो करते हैं, अजल से है, अबद तक रहेगा, हम बहुत जिंदा है, जिंदा रहेगा। हर मोड़ पे हमें परेशान किया जाता है, हर मोड़ पे वो न सोता है, न उनको हमारे लिए दिक्कत खड़ी की जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहले के मुसलमानों के साथ जो मदद हुई है, अभी भी हो सकती है। सामने अल्लाह को अल्लाह मान के चले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करके चले, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे जज्बा को कैसे उभारा जाए। गैरों के अंदर ये बात डाल दी कि तुम जाकर के उनकी मस्जिदों पर उंगली उठाओ। कहां मर गए हमारे ईमान, कितने कमजोर हो गए। कह रहे कि गैर ऐसा कर रहा, गैर नहीं कर सकता, ताकत नहीं है। अल्लाह ने हमें बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। खुदाए पाक की कसम, हम एक गेहूं का खेत अपने हाथों से बोया हुआ बर्बाद नहीं कर सकते, तो क्या अल्लाह ने जो मुझे बनाया है क्या बर्बाद करने के लिए बनाया है? हो सकता है ऐसा? एक कपड़ा हम प्रेस करते हैं, प्रेस को अगर हमारी मोहब्बत भरी औलाद खराब कर दे, प्रेस को बिगाड़ दे, उसको थप्पड़ मार देते। अल्लाह ने हमें पैदा किया है यूं गैरों के सामने जलील करने के लिए नहीं, गैरों से बर्बाद करने के लिए नहीं किया है।
हमारी इज्जत है, हमारी अहमियत है। कुरान टक्के की चोट पर कहता है वअंतुम लालौ इन कुंतुम मोमिनीन, तुम इस सरबुलंद हो, तुम इस जमीन के बादशाह हो, तुम इस सबके सरदार हो। खुदा पाक की कसम, दुनिया में जब तक कयामत नहीं आएगी सरदारी हमारे लिए, सरबुलंदी हमारे लिए, इज्जत हमारे लिए, हमीयत हमारे लिए, कामयाबी दो जहां की हमारे लिए। लेकिन हम चाहते नहीं, कहां से मिलेगी? साफ ऐलान है तुम्हारे लिए कामयाबी कामरानी है, इज्जत सरबुलंदी तुम्हारे लिए। बन जाओ मुसलमान। कैसे है मुसलमान? न दाढ़ी है, न कोटी है, न सर के लिबास है, न चेहरे पे दाढ़ी है, न सर के बाल सही नबी के तरीके पे है। हम मुसलमान ही नहीं। ये सारे वादे कुरान के, हदीस के मुसलमानों के लिए, गैरों के लिए नहीं है। क्या कहते हैं? बन जाओ मुसलमान। अब सवाल है मुसलमान कहते किसको है? अब्दुल्ला नाम लिख दिया जाए, अब्दुल रहमान नाम रख लिया जाए, इसको क्यों क्या मुसलमान कहते? या और कोई मुसलमान का प्लेटफार्म है क्या चीज मुसलमान? भाई हम मुसलमान है क्या मुसलमान? कहते हैं किसको मुसलमान? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग मर्तबे, दुनिया में ऐसी हस्ती ना आई है ना आएगी, हम सबके प्यारे और लाडे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं मुसलमान किसको कहते हैं? कहते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अब सारे जितने हम बैठे हुए हैं मुसलमानी नाम लिए हुए, हरेक अपने अपने सीने पे हाथ रख करके सोचे क्या मैं मुसलमान हूं या ना? क्या मुझसे मेरी औलाद खुश है? क्या मुझसे मेरी बीवी खुश है? क्या मुझसे मेरी बच्ची खुश है? क्या मुझसे हमारे ताल्लुक वाले रिश्तेदार खुश हैं? क्या हमसे रिश्ते नाते वाले खुश हैं? क्या हमसे हमारे मोहल्ले वाले खुश हैं? हमारे अमाल से खुश हैं? हमारे अखलाक से खुश हैं? अगर है तो हम मुसलमान, नहीं तो जब मुसलमान ही नहीं तो फिर ये वादे जितने अल्लाह के हैं, इन्ना वादल्लाहि हक, कि अल्लाह के जितने वादे हैं वो हक और सच है, लेकिन शर्त है उसके लिए जिसके लिए वादे किए गए। गिले शिकवे बहुत करते हैं, यहां तक कि अल्लाह का शिकवा भी, अल्लाह की शिकायत भी मखलूक से की जाती है। थोड़ी सी धूप ज्यादा हो जाए, बहुत धूप हो रही है, अरे धूप देने वाला कौन है उसको सोचो। सर्दी हो गई, बहुत सर्दी पड़ रही है, ये अल्लाह ने सर्दी दी है। खालिक से शिकायत करो जिसने सर्दी पैदा की है, मखलूक से शिकायत मत करो, मखलूक कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी टेंशन हो जाए, अपने भाई को दबाने के लिए कौन सा नेता ऐसा मिलेगा जो उनके पर दबी डाल दे, फोर्स डाल करके काम कराना है? अरे मेरे मोहतरम, कुरान काहे के लिए है? नबी का तरीका किसके लिए है? अगर नेता से काम कराना है तो अल्लाह ने सारी बातें बता दी है कि झगड़ा हो तो ये मामला कर लो, लड़ाई हो तो ये मामला कर लो, रिस्क की तंगी हो मेरे घर में आओ। अल्लाह कहता है जो कुरान पढ़ लेगा उसको कभी भूखा नहीं रखेंगे। जो मेरे घर में यानी मस्जिद में 5 वक्त आएगा उसको ऐसी जगह से रिस्क देंगे जिसका उसको पता भी नहीं चलेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा
मस्जिद से जुड़ने से, मदरसे से जुड़ने से ये है कि बड़े बड़े हालात जो मस्जिद से दूर रहते हैं, अल्लाह के घर से दूर, नबी के घर से दूर रहते हैं, बड़े बड़े हालात उनके ऊपर आते हैं। मस्जिद से जुड़ने वालों पर हालात अल्लाह लाता ही नहीं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। बड़ी बड़ी बीमारियों में लोग मुब्तला रहते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनको दिया है। अल्लाह के दिए हुए माल को, अल्लाह की दी हुई नेमत को जहां अल्लाह ने कहा है खर्च करने के लिए, वो खर्च नहीं करते। अल्लाह उनको दूसरी तरह खर्च करवा करके दिखाता है। और जो बंदा अल्लाह के दिए हुए नेमत को अल्लाह के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक खर्च करता है, सबसे बड़ा फायदा उसके ऊपर हालात ही नहीं आता। जानता ही नहीं क्या हालात, कोई टेंशन नहीं, खा लिया पी लिया सो गए आराम से, कोई कहने वाला नहीं ऐसे क्यों, कहीं से कोई फोन नहीं आ रहा कि साहब भी आना है। आज तो बस हर एक चाहता है कि अगर हमारे गांव में दुकान है तो शहर में एक हो जाए, अगर एक घर है गांव में तो एक शहर में हो जाए, अच्छा हो जाएगा, सुकून मिलेगा। क्या सोचते दिल में, अरे वहां घर बन जाएगा, सुकून रहेगा, वहां जाएंगे वहां रह जाएंगे, यहाँ आएंगे यहाँ रह जाएंगे, सुकून ही सुकून है। लेकिन ये सुकून नहीं बल्कि टेंशन ही टेंशन। एक दुकान की दो, दो की चार, चार की 10, यहां तक के आप पूछ ले उनको जिनकी 4-6 दुकानें हैं, 4-6 फैक्ट्रियां हैं, सुकून से 2 रोटी नसीब नहीं हो। कमाई बहुत अनशन है, माल बहुत दिया अल्लाह ने, सुकून छीन लिया। 2 रोटी, जिस मकसद के लिए ये कारोबार को चलाया था, जिस मकसद के लिए ये कारोबार को खोला था, जिस मकसद के लिए ये दुकान को डाली थी, जिस मकसद के लिए ये सारे काम किए थे, वही अल्लाह ने उससे सुकून ही छीन लिया। खाने के लिए बैठे, फुला दुकान से फोन आ गया या ये माल कम हो गया, अब बेचारा लुकमा क्या डाले मुंह में, मोबाइल निकाला, फुला कंपनी को, अरे वहां इतना माल पहुंचाना, माल नहीं है दुकान में, अब खाना भी नसीब नहीं सुकून का। जल्दी जल्दी 1-2 नवाले खाए, फिर मालूम है फोन आ गया फुला से, अरे फुला यहाँ जगह ऐसा हो, फुला जगह ये आ गए। मेरे मोहतरम, जिस मकसद के लिए, सुकून के लिए कारोबार फैलाया था, वही हमारे लिए जो है सुकून को छीनने का मसला बन गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपनी जिंदगी, हमारी उम्रें जितनी गुजर गई वो तो गुजर गई, लेकिन जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने मंजिल मकसूद से आगे बढ़ने के बाद थकान महसूस हुई, और वहीं से मूसा अलैहिस्सलाम फिर पलटे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तो हम और आप जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज वादा करें, अल्लाह से आहद करें, किसी और से नहीं। हम मर जाएंगे, जिससे वादा करेंगे वो मर जाएगा, लेकिन अल्लाह मेरा जिंदा है, अल्लाह मेरा जिंदा है, जिंदा रहेगा। उससे वादा करें कि अल्लाह मेरी उम्र जितनी गुजर गई, ला उबाली में, ला परवाही में, बददीनी में, लोगों को परेशान करने में। यही पर एक बात याद आती है, लोगों का मकूला है, मैं अपनी बात एक भी नहीं कह रहा हूं, कुरान हदीस के मुताबिक कह रहा हूं, जो कुरान हदीस में वही बयान करता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम यानी मुसलमान जितना अपने दुख से परेशान नहीं है, उतना अपने भाई के सुख से परेशान।
हमें रोटी नहीं मिल रही, भूखे कोई परवाह नहीं, मेरा पड़ोस क्यों खा रहा है सुकून की, उनको इतना सुकून क्यों मिल रहा है, इनके पास इतनी नेमतें कहां से आ रही है, इतने अच्छे घर उनके क्यों है, मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, मेरा घर अच्छा बनना चाहिए, इसकी फिक्र नहीं है, उनका अच्छा घर क्यों बना। इनको किस परेशानी में मुब्तला किया जाए, कैसे इनको टेंशन में डाला जाए। हमारी जिंदगी, हमारी उम्रों का लम्हा, हमारी उम्रों के वक्त इसमें गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है? हमारी बददीनी की वजह से, हमारी लाइल्मी की वजह से, हमारी बेइल्मी की वजह से, हमारी दीन से नावाकिफियत की वजह से। जी तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने वाले कहते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, लेकिन खुदा पाक की कसम मैं खास करके कहता हूं कि कील को कील से ठोकी नहीं जाती, इसलिए कील से कील अब तक ठोका है। अब इससे तौबा करके हर एक आदमी ये कोशिश करे कि आप कील से कील नहीं ठोकेंगे, बल्कि कील को हथौड़े से ठोकेंगे, यानी जो कुछ हमारे अंदर इल्म है उसको अमली जामा पहनाएंगे। एक वाकया सुन लीजिए गौर से, आप खुद भी सुनेंगे, दूसरे को भी सुनाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मेंढक और एक सांप में दोस्ती हो गई। एक मेंढक एक सांप में दोस्ती हो गई, होती नहीं है, दोनों में दुश्मनी होती है, इसलिए कि सांप मेंढक को खाता है, लेकिन कभी कभी दुश्मनों से दोस्ती हो जाया करती है। तो मेंढक और सांप में दुश्मनी हो गई, दोस्ती हो गई। और ये उसूल है दोस्तों का, जब किसी से दोस्ती हो जाती है तो सबसे पहले तफरीह और घूमने के लिए सोचता है आदमी, चले घूमने के लिए, चले तफरीह करने के लिए। तो सांप और मेंढक में दोस्ती होने के बाद दोनों ने सोचा कि चले घूमने के लिए। कहा ठीक है चले, कहा कि ठीक है चलेंगे, तो लेकिन एक बात तय हो जानी चाहिए। क्या? सांप ने कहा कि मेंढक तुम आगे चलोगे या मैं आगे चलूंगा? अरे कहा कि दोनों दोस्त है, जो बोलोगे सब सही है, तुम आगे चलो, तुम आ चलो, मैं चलूं तो मैं चलूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात सही, मेंढक आगे चलेंगे, सांप पीछे चलेंगे। तो मेंढक जो है जब आगे चलते 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 चलते, और आदत क्या है मेंढक की, जब उचकता है पेशाब करता है, जब उचकता है पेशाब करता है। और सही सांप का ये है कि आड़े टेढ़े चलता है। किसी तजर्बेकार ने बताया कि अगर सांप नहीं बल्कि अगर जिन्ना सांप की शक्ल में आ जाए तो वो आड़े टेढ़े नहीं बल्कि सीधा चलता है। तो दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों चलने लगे। जब मेंढक चलता है, उचकता है तो पेशाब कर देता है, वो पेशाब सांप की आंख में लग पड़ता है। अब जब तक आंख साफ होती दूसरी तरफ उचक जाता है मेंढक, फिर ये चलता, फिर उचकने से पेशाब करता, फिर ये परेशान। तो सांप ने कहा देखो मेंढक दोस्त, तुम चलते हो तो पेशाब करते हो, वो मेरी आंख में पड़ता है, मुझे दिखता नहीं, फिर तुम उचक जाते हो, किधर चले जाते हो, फिर मैं उधर मुड़ता हूँ, फिर इधर मुड़ता हूँ, कभी इधर मुड़ता हूँ, कभी उधर मुड़ता हूँ, परेशान हो गया। तो ऐसा करें कि आप पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। कहा ठीक है, दोस्ती में सब चलता है, कुछ दिक्कत नहीं। सांप आगे चला, मेंढक पीछे चले। अब सांप कहा ना, जब सही सांप होता है तो आड़ा टेढ़ा चलता, सीधा चलना उसकी आदत में नहीं है, आड़े टेढ़े। तो मेंढक कहता भाई मैं इधर उचकता तुम्हारी मुंडी उधर हो जाती, फिर मैं इधर उचकता तुम्हारी मुंडी उधर हो जाती, परेशान हो गया, सीधे सीधे चलो ताकि मैं सीधे उचकता हुआ तुम्हारे पीछे चला जाऊं। बहरहाल सांप की आदत नहीं होती सीधे चलने की, आड़ी टेढ़ी चलते रहे। थोड़ी दूर के बाद चले तो बखर चलाने वालों ने देखो अरे बहुत बड़ा सांप आ रहा है, उन्होंने लठ लेके खड़ा हो गया। जैसे सांप वहां पहुंचा ऐसा डंडा मारा कि वहीं मर गया। मरने के बाद आदमी ने उनको सीधा करके पटक दिया। अब मेंढक गया उनके पास में, कहा भाई इतनी देर से मैं कह रहा हूं दोस्त कि आड़े नहीं टेढ़े मत चलो, सीधे चलो, मेरी बात नहीं मानी, उनकी एक डंडे में तुम जो सीधे हो गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, ये मदरसे वाले, जमात वाले, इमाम साहब बेचारे
हमसे बार बार कहते हैं सीधे चलो, कुरान हदीस के मुताबिक चलो, इसी में कामयाबी है, लेकिन हम नहीं चल रहे हैं। कब तक नहीं चलेंगे? इजराइल अलैहिस्सलाम का जैसे डंडा लगेगा बिल्कुल हाथ पैर सीधा करके सीधे हो जाए, उस वक्त इमाम साहब भी कहेंगे कि इतने दिन से कह रहा था सीधे हो जाओ, नहीं चले। मदरसे वाले कहेंगे कि इतनी देर से जलसा कर करके पता बुला रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सीधे चले, नहीं चले। हाँ, सीधे हो गए ना इजराइल अलैहिस्सलाम के एक डंडे से। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इजराइल अलैहिस्सलाम का डंडा लगने से पहले हम और आप सीधे हो जाए, कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, इसी में कामयाबी है। अल्लाह हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो बातें अल्लाह की कहने सुनने में गलती हो गई माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।